हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपके किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जिसमें आपका जीएस आता है, उन्हीं सभी के संदर्भ में आज से एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन रात के 9 बजे दिए जाएंगे। जिसमें आज जो हमारे टॉपिक कुछ इसमें कवर किए गए हैं, उसके अंतर्गत हमारा डे पहला है। डे पहले के अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि क्रांतिकारियों की एक मुक्त समाज यानी कि अभिनव भारत का गठन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए आया था खुदीराम बोस ने, ऑप्शन बी आता है बी.डी. सावरकर ने, ऑप्शन सी आता है प्रफुल्ल चाकी ने, ऑप्शन डी आता है भगत सिंह ने। तो इसके अंतर्गत आपको उत्तर बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। अब आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा, तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन बी के अंतर्गत आपका आएगा बी.डी. सावरकर ने, कि अभिनव एक गुप्त समाज जो है उसे अभिनव भारत का गठन बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत बात की जाए तो सबसे पहले अभिनव भारत के बारे में समझ लेते हैं। अभिनव भारत जो है वह एक संगठन था जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1994 में। इसका स्थान जो था वह नासिक महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक बी.डी. सावरकर थे, जिन्हें विनायक दामोदर सावरकर कहा जाता है। इनके द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1899 से हुई थी, और यही जब आगे चलकर 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। तो ये स्थापना वर्ष 1904 है, जो कि नासिक में बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया अभिनव भारत का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1924 और ऑप्शन डी 1925। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आरएसएस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अब आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, तो चलिए जान लेते हैं इसके आंसर को। तो इसकी स्थापना जो है ऑप्शन डी यानी कि 1925 होगा। तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। तो कब की गई थी? 27 सितंबर 1925 को केशव बलराम हेडगेवार के द्वारा। इनका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी आधिकारिक भाषा संस्कृत हिंदी है वर्तमान में, और इसमें महासचिव जो हैं सुरेश भैयाजी जोशी, और इसके सरसंघ चालक आपके मोहन भागवत जी हैं, जिनका ध्येय वाक्य मातृभूमि के लिए निस्वार्थ सेवा है। तो ये आपके मोहन भागवत जी हैं, जो कि सरसंघ संचालक हैं, और इनकी जो आधिकारिक भाषा है वह संस्कृत और हिंदी दोनों है, और इनका जो ध्येय वाक्य है आरएसएस का मातृभूमि के लिए निस्वार्थ सेवा इनका प्रमुख ध्येय वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए जतेंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा, ऑप्शन बी सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस ने, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आपका उत्तर कौन सा होगा। अब आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा, तो चलिए जानते हैं इसके उत्तर को। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए इसमें सही है, क्योंकि जतेंद्र नाथ मुखर्जी जो थे वह क्रांतिकारी थे। विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे, और यह बाघा जतिन के भी नाम से भी इन्हें जाना जाता था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुशीलन समिति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए पी मित्र के द्वारा, ऑप्शन बी वारेंद्र घोष के द्वारा, ऑप्शन डी बी.डी. सावरकर के द्वारा, ऑप्शन डी आता है नरेंद्र गोसाई के द्वारा। तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि अनुशीलन समिति की जो स्थापना है
पी मित्रा यानी कि प्रमथनाथ मित्र के द्वारा की गई थी। तो पी मित्र का नाम क्या है? प्रमथनाथ मिश्र, जिसके द्वारा संघ अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। और अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बी.डी. सावरकर जी के द्वारा की गई थी, जो हमारे इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। ऑप्शन ए बम्बई कर्नाटक में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी पूर्वी बंगाल में, ऑप्शन डी मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो इसके अंतर्गत बताना है कि आपका उत्तर कौन सा होगा। पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान आपको बताना है। तो बर्रा डकैती का स्थान क्या था? चलिए तो जानते हैं। बर्रा डकैती का जो स्थान था आपका पूर्वी बंगाल था। जो 1908 में बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थापित था और इसमें बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व प्रदान किया हुआ था और धन की व्यवस्था करने के लिए 1908 के प्रारंभ में उन्होंने सनसनीखेज बर्रा डकैती कांड को अंजाम दिया हुआ था। तो ये ऑप्शन सी इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट आते हैं कि मुजफ्फरनगर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1911। इसके अंतर्गत जो देखा जाए तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरनगर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, परंतु किंग्स फोर्ट बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हम दर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मानी गई और प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। तो इसके संदर्भ में क्या हुआ? ये पहला तो ये कि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इन किंग्स फोर्ट पर बम फेंका गया और ये बच गए। उसके बाद उन्होंने इस आंदोलन में हमदर्दी दिखाने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी व पुत्री भी मारी गई और इन्होंने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इनके संदर्भ में ये आता है। तो इनका जो मुजफ्फरनगर बिहार के मुजफ्फरपुर में जो किंग्स फोर्ट पर हमला किया गया था तो किसने किया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो के द्वारा किया गया था, जो कि 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1928 और ऑप्शन डी 1930। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है 1924 में की गई थी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। इसका स्थान जो था वह कानपुर था। संस्थागत सचिंद्र सान्याल इसके अध्यक्ष थे। रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद इसके सदस्य थे। तो इस जो युवा क्रांतिकारियों के नाम से जो सम्मेलन बुलाया गया था और इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भी की। और इसमें कौन कौन से अध्यक्ष थे? इसके संस्थापक सचिंद्र सान्याल जो कि अध्यक्ष थे, रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद इससे संबंधित थे और ये स्थान कहाँ था? कानपुर था। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके बारे में ये प्रमुख पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। तो इसके अंतर्गत आपको इन प्रमुख कथनों में से बताना है। ऑप्शन ए आता है राजगुरु, ऑप्शन बी अशफाक उल्लाह खां, ऑप्शन सी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा वह होगा रामप्रसाद बिस्मिल।
ऑप्शन सी आएगा। रामप्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा कहा गया था कि यह प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया था तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। पंडित बिस्मिल में एक उम्दा शायर भी थे। फांसी के तहत जाने से तख्ते पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को उन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा, जो कि इस प्रकार था। मलिक तेरी राजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रंगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र रहे, जिक्र यार हो, तेरी ही जुस्तजू रहे। तो ये इनके द्वारा, ये आप शायर थे तो उनके द्वारा फांसी पर जाने से पहले ये 19 दिसंबर 1927 को उनने अपना अंतिम शेर पढ़ा हुआ था और उनके द्वारा ही ये कहा गया था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा, और जो दूध पीने से पहले उनने इनकार कर दिया था। तो ये रामप्रसाद बिस्मिल जी के बारे में है। अब आता है नेक्स्ट। निम्नलिखित पंक्तियों में से किसने लिखा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऑप्शन ए आता है बिस्मिल, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी आज़ाद। तो इसमें से आपको बताना है कि ये जो वक्तव्य है यानी कि ये जो पंक्तियां हैं किनके द्वारा लिखी गई हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि ऐसी पंक्तियाँ दे दी जाएंगी तो आपको ये याद कर लेना है कि कौन कौन सी हैं। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए होगा कि ये जो गज़ल की पंक्तियाँ हैं जो शायर बिस्मिल अजीमाबादी की हैं, और बिस्मिल अजीमाबादी का जो वास्तविक नाम है सैयद शाह मोहम्मद हसन था, और वे 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिरहा गांव में पैदा हुए थे, और यह गज़ल उर्दू में लिखी गई है एवं 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में छपी थी। तो ये जो आपकी जो पंक्तियाँ हैं ये कौन सी रहे हैं? बिस्मिल अजीमाबादी, जिनका वास्तविक नाम क्या रहा है? सैयद शाह मोहम्मद हसन, और जिन्होंने अपनी एक जो पत्रिका है सभा है में उनकी ये पंक्तियाँ छपी हुई थी 1922 में। तो इस तरीके से ये जो उर्दू में लिखी गई थी। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर कि लाठी क्लब की स्थापना किसने की हुई थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। तो इनके अंतर्गत बताना है कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो लाठी क्लब की जो स्थापना है वो आपकी लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। लाला लाजपत राय के द्वारा नहीं बल्कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाठी क्लब की स्थापना की गई थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना की, और इनके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो सिर्फ लाठी क्लब ही नहीं बल्कि हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव की भी स्थापना या शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो ये प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी वीडियो है यहाँ आज का दिन फिनिश होता है। इसके अंतर्गत हमने कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया। अब डेली ही आपको इस तरीके के प्रश्न लेकर आएंगे जो कि आपकी रात के 9 बजे होंगे, जिसमें इन्हीं इस तरीके के प्रश्नों को डेली सॉल्व किया जाएगा। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है उसी तरीके के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएँ। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।